बेटे को तूने अभी तक संभाल कर रखा। पिछले दिनों में हालेलुया जितनी बार भी प्रभु उस बीमारी में गया, लेकिन आपकी चंगाई भरा हाथ उसके ऊपर रहा। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। वास्तव में पिता परमेश्वर जब वो 1 साल कंप्लीट करता है, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने इस पूरे वर्ष उसको संभाल कर रखा। और आने वाले प्रभु जी जितनी आयु आपने इस धरती पर उसको रखा है प्रभु जी, वो आयु भर में उसको स्वस्थ रखना, भला चंगा रखना, आपके डर भय में रखना परमेश्वर। हालेलुया। जतिन और पूनम को भी तेरे हाथ में देते हैं, इस परिवार को प्रभु तेरे हाथ में हमें एक संतान का दान दिया है जिसके कारण हम सब यहाँ एकत्रित हैं। और सबसे पहले उसकी महिमा। किसी भी धर्म जाति में यही कहा जाता है, बच्चा ऊपर वाले का दान होता है। परमेश्वर के वचन में साफ लिखा है कि गर्भ का फल यहोवा की ओर से होता है। और परमेश्वर ने एक पुत्र का दान मुझे और पूनम को दिया। मैं इसके लिए परमेश्वर का आभार प्रकट करता हूँ। और हमें बोला गया है कि यहाँ पे हमें अपने दिलों की भावना प्रकट करनी है अपने बेटे के लिए। फ्यूचर कैसा होगा नहीं पता। एक बाप के पर्सपेक्टिव से तो मुझे एक बेटी की चाहना थी कि एक बेबी गर्ल हो। कोई बात नहीं, लेट हिम बेबी गर्ल भी परमेश्वर की इच्छा हुई तो लेकिन अचानक से 3 जनवरी के दिन रात को 10:18 पे एक बेबी की रोने की आवाज़ आई। और अप्रॉक्सीमेटली 10:35 पे एक व्यक्ति अंदर से आया। उसने बोला कपड़े वपड़े लाए और बच्चों के लिए। मैं जब तक रेडी नहीं था ये सुनने के लिए मैं एक लड़की का पिता हूँ या लड़के का। उसने अचानक से बोला लड़का हुआ है। और मैं ऐसे चौंक गया। मैंने कहा ये तो, मैंने कहा ठीक है, मम्मी का बेटा हो गया। और मैंने और पूनम ने सोचा नहीं था, हमारे मुताबिक हमने सोचा था कि अभी लगेंगे 2-4 साल बाद, जैसे आजकल सब जनरेशन सोचती है। बट जितनी जब एक पुत्र आया और जब हमने पेरेंटहुड शुरू किया तब हमें समझ आया कि हमारे माता पिता का कष्ट हमारे लिए कितना रहा होगा और कैसे कैसे हम बड़े हुए हैं। और सबके माता पिता जो करते हैं, रात को जगना, नींदें उड़ गई हमारी। कई बार तो ऐसा लगता था कि क्यों हमने इतनी जल्दी बेबी प्लान कर लिया। कई बार हम सोचते थे कि ये क्या हो गया। और बट सब लोग थे, सबने परिवार ने मिलकर, सबने मिलकर बेबी को संभाला, बड़ा किया। बहुत सारी अच्छी मेमोरीज है इस बच्चे के साथ। सब बातों से बढ़कर मेरी जो इच्छा है, मैं चाहता था कि मैं फौज में जाऊं। तो जब ये पैदा हुआ कि मैंने बोला कि अब एक हमारे घर फौजी हो गया, मैं कहा इसे फौजी बनाऊंगा मैं। पर पूनम कहती है कि जो उसकी इच्छा होगी वो बनेगा। बट सब बातों से बढ़कर मैं ये सोचता हूँ जो हमारी योजना होती है, जैसे मैं अपने लिए सोचता हूँ, मैंने कहा जीवन ऐसा नहीं जाता तो हम अफसोस करते हैं। मैं कहा सबसे बेहतर उसको एक बेहतरीन इंसान यदि हम बना पाएँ, उससे बढ़कर कुछ नहीं है। और मेरी यही चाहना है कि सबसे अच्छा, सबसे सब बातों में बेहतर उसे एक अच्छा मसीही बनाने पाऊँ मैं। यही मेरी परमेश्वर से इच्छा है। और बहुत गुस्सैल है, हम दोनों का स्वभाव है उसके अंदर, बहुत ज़्यादा मिसमिसाता है कहाँ? पीछे। अच्छा पीछे है। तो बहुत गुस्सैल है, बड़ा चिड़चिड़ा टाइप का है। अपना बचपन मुझे याद आता है। मेरे पापा बताते हैं कि, और जो कि मुझे भी याद है, मैं अक्सर कहता था अपने पापा को कि पापा मेरी शादी कब कराओगे, जब मैं छोटा सा था। तो अभी वो 1 साल का हुआ है और उसको कोई भी यदि आप में से जाके पूछेगा तो बेटा शादी करने वो हाँ करता है। तो उसमें ये स्वभाव है। तो ये मुझसे उसने लिया है, ठीक है। होपफुली एक पूनम उसके लिए भी परमेश्वर किसी दिन लेकर आएगा उसके सामने भी। और यही मेरे दिल की इच्छा है। फ्यूचर कैसा होगा मुझे नहीं पता,
बट जो जैसा है मेरी पूरी कोशिश रहेगी उसे एक अच्छा इंसान बना पाऊँ एज अ पेरेंट। यही मेरी इच्छा परमेश्वर से। बाकी मम्मी की क्या इच्छा है, मम्मी की तो अच्छी खासी होती है, बट मैं चाहता हूँ मम्मी बिगाड़े ना। पिताजी का लट भी जरूरी है, वो हाँ भी कर रहा है, ठीक है। मम्मी प्यार करती है तो पिताजी का कोड़ा भी जरूरी है, तो वो जो मैं उसे दूंगा। बाकी लड़की होती तो थोड़ा सा नम्रताई से बरतता, बट लड़के को तो थोड़ा सा रखना पड़ेगा स्ट्रिक्ट करके। तो पूनम से सुनते हैं, पूनम की क्या सच में ये परमेश्वर का एक अद्भुत चमत्कार है जो रिदान हमारी लाइफ में। एक टाइम के लिए तो मैंने ऐसे सोचा था कि शायद ये मुझसे नहीं हो पाएगा, पर मैं परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करती हूँ कि सच में परमेश्वर ने मतलब ये शुभ दिन हमारे जीवन में दिया, हमें माता पिता बनाया, क्योंकि मनुष्य से कुछ भी नहीं हो सकता, सच में परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। और मैं परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करती हूँ कि मेरा रिदान इतना प्यारा है, इतना क्यूट है, शरारत भी बहुत करता है, नोटी होता जा रहा है दिन पे दिन, पर लेकिन उसकी शरारतें और उसका क्यूटनेस जो है वो उसे देख देख के ही अब मैं जीती रहती हूँ। हैंकी है, हैंकी। रिदान तो है ही मेरी लाइफ में जो मेरी खुशी का कारण है, उससे ज्यादा उसके पापा जो मुझे हर चीज में सच में दिल से सपोर्ट करते हैं और हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं। और ये भी सच है कि मेरे गुस्से को भी सबसे ज्यादा वही झेलते हैं। सच में ये खुशी के मौसम है और परमेश्वर ने हम दोनों के जीवन में ये खुशी का दिन दिया और आप सबको यहाँ रिदान की वजह से इकट्ठा किया। सब लोग मेरे रिदान के लिए प्रार्थना करते रहे, वो इसी तरीके से परमेश्वर, मैं चाहती हूँ जैसे उसके पापा हैं वैसे ही वो भी एक अच्छा इंसान बने। भले ही कैसा भी हो, लेकिन उसका मतलब रंग रूप से कैसा भी हो, शक्ल से, हाथ पैरों से, पर उसका हृदय सबसे अच्छा होना चाहिए। और वो हृदय मैं अपने हस्बैंड में देखती हूँ। ये मैं ऐसे उनकी तारीफ करने के लिए मैं आप सब लोगों के बीच में नहीं बोल रही, ये सच है। और ये बात मैं मतलब अब मैं इनसे कभी नहीं कहती, फिर कहने से वो सर पे चढ़ जाते हैं। पर लेकिन ये सच है कि ये है तो मेरे लिए सब कुछ है। रिदान भी, आप सब भी, ये मेरी हर खुशी इनसे है। और सच में अच्छे हस्बैंड की आशीष अभी मैं एक अच्छे बेटे को देख पा रही हूँ और मैं प्रभु का दिल से धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। दोनों को प्यार करते हैं। हालेलुया। वाकई मैंने इन दोनों को ऐसे ह्यूमन मैंने इन दोनों को बहुत ग्रो होते हुए देखा है। लोग तो कहते ही हैं कि शादी के बाद इंसान बहुत कुछ सीखता है,
मैंने इन दोनों को सीखते हुए बढ़ते हुए देखा है हर एक चीज में। जो चाय का प्याला होता है ना, उसके अंदर नई चाय तभी डालती है जब पुरानी वाली फेंकी जाती है। ये मानो इन दोनों ने अपने प्यालों में से बहुत सारी पुरानी चीज हटाई है, तब जाकर के वो एक चीज आई है। तालियां बजाओ इस बात पर। अभी मैं पास्टर जी को बुलाना चाहूंगा। बेथेल असेंबली ऑफ गॉड 1 नंबर कलेशिया, हमारे पास्टर जी पास्टर प्रमोद यहाँ पर आएंगे और बेबी रुदान को भी लेके आए। उसके लिए ब्लेसिंग वर्ड्स और प्रार्थना की जाएगी। आप दोनों पास्टर जी के लिए तालियां बजा दें प्लीज। सबको जय मसीह। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि हम खुशी नहीं है, क्या बात खुशी है ना? हाँ, तो सबसे पहले मैं हमारे विनोद जी और हमारे चरण सिंह जी, आप दोनों को सराहते हैं क्योंकि आप लोगों ने बच्चों को अच्छे दीदी से, जो दोनों के दिल से हमने सुना, अच्छे इंसानियत में उन्होंने पालन पोषण किया। दोनों को और जब समय समय पर प्रभु सबके लिए आया था यीशु मसीह को जानने के लिए, जब से ये कम से कम कितना 17 साल का था, उस समय से देखता हूँ मैं गरीबों के जीवन में बहुत अच्छा प्रभु का स्वभाव है, आशीष है। और अपने पापा के लिए, उन परिवार के लिए, चाचा मौसी यहाँ पर है, उनको भी मैं सराहता हूँ क्योंकि ये जब जन्म हुआ आंध्र प्रदेश में, भाई साहब उस समय सर्विस में थे नेवी, उसी दिन वहाँ पहुँच गया हमारा मेरे पास, उसी दिन। आप भी देखो इनका बेटे का 1 साल हो गया लिया। और लेकिन बहुत दुखी की बात है, हमारा भाई साहब अभी भी प्रभु में नहीं आए। लेकिन भले वो अच्छे इंसान है, लेकिन आप सभी से गुजारिश है, प्रभु यीशु मसीह कोई धर्म बनाने नहीं आया, जितने यहाँ पर बैठे वो ध्यान से सुनिए। स्वर्ग के पिता से मेल मिलाप कराने के लिए मुक्तिदाता आया है, वो उसी के नाम से इनके अंदर ये जो चेहरे में रौनक देखते हैं। यहाँ पर कई लोग बैठे हुए, बड़े भाई साहब हैं हमारे नितिन, वो भी बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे टैलेंटेड है। और उनके वाइफ अभी वर्शिप लीड किया, वो भी हमारे कलीसिया में बहुत आशीषित है। पूनम भी ऐसे ही देखो, और डांस के लिए डांस, गीत के लिए गीत, और सब कार्य के लिए बहुत अच्छी है। और ये परिवार किसी वातावरण में बच्चे रहे, उनको कोई बीमारी, कोई खांसी जुकाम, हमें कोई कोल्ड ना होने पाए। प्रभु के पूरे ईश्वरीय चंगाई और इम्यूनिटी पावर प्रभु दे। कोई वायरस, कोई बीमारी, ऐसा कोई फैलने वाले मरीज और उनके परिवार पे में निकट ना आने पाए। और इस परिवार को प्रभु ऐसा बरस करे, ये
अरे